नहीं मैम 50 के आसपास नहीं थे। अच्छा, शिवांश कह रहा 50+ थे। मैम आना जाना लगा रहता है उनका। हाँ ये तो है। चलो, ये तो बाद में तो ये परंपरा बन चुकी है बच्चों की। कुछ यस मैम। बच्चे तो है वो एंड और तक रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो बीच में ही चलते बनते हैं। हाँ तो मैम। आज का बच्चे हमारा रहने वाला टॉपिक लेंथ एंड वर्ड्स। ओके। ऐश्वर्य, आज कुछ नए नए बच्चे दिखाई दे रहे हैं भाई मेरे को। एक बार आज मैं इन्हीं से ही थोड़ी बात करती हूँ जो ये नए नए आए हैं ना, क्योंकि मेरे पास टाइम है, आज लास्ट लेक्चर है ना। यस मैम। ओके, एक मैम बार। लास्ट लेक्चर क्यों? हाँ नामिका, क्या कह रहे हो? मैम लास्ट लेक्चर क्यों? अरे मतलब नहीं इसके बाद कोई क्लास नहीं है ना, 10 बजे 11 बजे तक हमारी लास्ट क्लास है। मुझे लगा मैं हमें छोड़ रही हूँ। नहीं नहीं, नहीं छोड़ के जा रही भाई, नहीं छोड़ बच्चे के जा परेशान हो जाते हैं, आप ऐसे क्यों बोलते हो? रही। हाँ मैंने वैसे नोटिस किया है, मैंने 2-3 बार बोले ना, दोनों बार कंफ्यूजन हो गया। अब मैं थोड़ा और वे में बोलूंगी, ठीक है। अच्छा, मैं देखती यस हूँ मैम। कौन कौन है जो मुझे आज नया नया दिख रहा है यहाँ पे। खुशबू 3 है यहाँ पे। एक सेकेंड। प्रणव, आज बड़े दिन बाद दिखे। मैम गलती से मैं फोटोन 2 बैच में ज्वाइन था तो मैं वहाँ पे क्लास लेता था, लेकिन बस कल फोन आया था तो फिर मैम ने बोला कि फोटोन 1 का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। शुभांगी, आज फर्स्ट टाइम दिखे हैं मेरे को। और साफिया तो आती थी। प्रिया मौर्य। लेट क्यों आ रहे हो बच्चे, तुम स्कूल में थे क्या? प्रियंका साहू, हाँ स्कूल मैम में थे स्कूल क्या? में 8:30 बजे तक कौन सा स्कूल लगेगा मैम? अच्छा देखो, मैं फिर भूल गई, मुझे लगा 7 बजे की, 7 बजे हैं अभी। सॉरी। मैम हाँ मैं वही मैं पूछना चाह रही हूँ भाई, लेट क्यों थे तुम? लेट क्यों हो इतना? ऐश्वर्या बच्चा, आज आप फर्स्ट टाइम आए हो क्या? चलो ठीक है बस। नो मैम, पहले ली थी मैंने आपकी क्लास। अच्छा, आज काफी दिनों बाद दिखाई दी हो मुझे। यस मैम। ये अगर तुम जैसे मान लो किसी को बहुत टाइम हो जाता है ना क्लास लिए हुए, मान लो 2-3 हफ्ते बाद आए हो मेरे पास, तो एक बार ना मुझे टेक्स्ट कर दिया करो मेरे नंबर पर कि क्यों, मतलब किस रीजन की वजह से नहीं आ पा रहे थे, ताकि मुझे भी पता रहे कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट है ना। ये तो मैंने पहचान लिया, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जो मैं नहीं पहचान पा रही हूँ। तो आप लोग बच्चे एक बार मुझे टेक्स्ट कर दिया करो कि मैम ऐसा ये रीजन था, इस वजह से मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई या कर पाया। ठीक है। मैम आपने मेरे बच्चे बारे, परेशान सौम्या हो रहे तुम हैं। तो आती हो, सौम्या तुम तो आती हो ना? मैम मैं डेली नहीं आती, मैंने काफी टाइम बाद ज्वाइन करा क्लासेस। अच्छा, क्यों वैसे, किस खुशी में बेटा, कोई? मैम हेल्थ इशू था। अरे यार तुम लोग, मेरे को तो ये समझ नहीं आता, ये सारे क्या हो रहा है तुम्हारी हेल्थ को, खाते पीते नहीं हो क्या? इम्यूनिटी वीक है मैम मैम बेचारे की। सर्वाइकल पेन था। है अभी से ही? वैसे मुझे याद है 12th में मेरा सबसे गंदा वाला सर्वाइकल वाला पेन हुआ था, स्टार्ट 12th जब मैं क्लास में थी, बहुत गंदे वाला हुआ था। तुम लोग बैठे रहते हो ना बहुत टाइम तक, सिटिंग इतनी ज्यादा देर की यस कर मैम। देते हो ना तुम, तो उस वजह से बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो थोड़ा ना, जैसे मान लो 1-1.5 घंटा, अगर 1-1.5 घंटे की सिटिंग लेते हो ना, तो उसके बाद 10-15 मिनट थोड़ा वॉक कर लिया करो, रूम में ही वॉक कर लिया करो बेशक। थोड़ा ऐसे अपनी नेक वगैरह सब बैलेंस वगैरह, पोस्चर वगैरह, क्योंकि सर्वाइकल की बड़ी गंदी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखना। हाँ मुझे था बेटा, मतलब अभी भी थोड़ा हो जाता है, जब मैं थोड़ा ज्यादा काम कर लेती हूँ ना, तो मुझे ऑटोमेटिकली मेरे नेक में पेन होने लग जाता है। हाँ, अगर सबसे अच्छा इसका वे यही है, वॉक करो और अपना भैया एक्सरसाइज करो नेक की अपने आप, क्योंकि इसकी कोई दवाई ववाई तो है नहीं। अगर इसकी कोई पेन किलर लोगे, जब तक दर्द है तब ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर से वैसा का वैसे हो जाएगा। तो थोड़ा इसकी एक्सरसाइज कर लिया करो, अपने आप ठीक हो मैम जाएगा, मेरा क्योंकि काफी हो गया था, एक्सरसाइज से भी कम नहीं हुआ था, तो डॉक्टर को दिखाना पड़ा। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है। फिजियोथेरेपी यस। ले लो सोनू। हाँ। हाँ, वो भी एक बेटर ऑप्शन है।
चलो ठीक है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। आई थिंक ज्यादा बातें हो गई बेटा। हाँ मैम स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलो ठीक है। तो बच्चे आज का टॉपिक लेंथेनॉइड्स रहेगा। देखो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को देखो, मैंने जब तुम्हें स्टार्टिंग करवाई थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, सबसे पहले मैंने तुम्हें यही टेबल दिखाई थी, राइट। तो इसमें क्या है बेसिकली बच्चे, आज हमें पढ़ना है लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। स्पेशली हम पहले डिस्कस करेंगे लेंथेनॉइड्स को, ठीक है। अच्छा चलो बस बच्चे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, मैंने तुम्हें ये बोला था कि हालांकि लेंथेनम और एक्टिनियम है तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, लेकिन जो इनकी प्रॉपर्टीज है ना वो डी ब्लॉक एलिमेंट से मैच नहीं होती हैं। मतलब इनकी प्रॉपर्टीज कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट से कुछ डिफरेंट है, इसीलिए लेंथेनम और जो एक्टिनम लिखा हुआ है इनको अलग से पढ़ा जाता है और इनकी एक अलग से सीरीज बना दी जिसको आप बोलते हो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हो, ठीक है। तो बच्चे बेसिकली क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख पा रहा है, जो ये ऊपर वाली सीरीज है वो आपकी लेंथेनॉइड्स की सीरीज है और नीचे वाली है बच्चे आपकी एक्टिनॉइड्स की सीरीज, ठीक है। इसको लेंथेनॉइड्स क्यों बोला, क्योंकि जो एलए है वो लेंथेनम है। ध्यान से सुनना, वैसे तो इसके जो एलिमेंट्स हैं बच्चे वो सीरियम से स्टार्ट होता है। बच्चे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चल रहा है बेटा, जिसमें मैं पहले लेंथेनॉइड्स कराऊंगी मनोज, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली स्टार्टिंग तो सीरियम से लेकर लास्ट में लुटेटियम तक रहती है इसकी, लेकिन क्योंकि लेंथेनम की प्रॉपर्टी जो है इन सबसे सिमिलर है, इन सबके साथ इन सबकी जैसी है, तभी लेंथेनम को जो है इनके साथ ही लिख दिया गया है। और यही रीजन है कि इसको डी ब्लॉक में नहीं पढ़ा जाता, अलग से एफ ब्लॉक में ही पढ़ा जाता है ना। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चे, वो एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है बच्चे, एफ ऑर्बिटल में आता है, ठीक है। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चे, कोई बात नहीं मिनाल, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में आता है, ठीक है। अब बेसिकली लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को क्यों अलग अलग पढ़ा जाता है, क्योंकि बच्चे लेंथेनॉइड्स ना मैम लेंथेनॉइड 4F सीरीज है और ना एक्टिनॉइड 5F सीरीज है। हाँ वो तो ठीक बात है, इनको अलग अलग इसलिए पढ़ा जाता है बच्चे क्योंकि लेंथेनॉइड्स में क्या होता है ना, लेंथेनॉइड्स कुछ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, लेंथेनॉइड्स जो है वो ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज को समझना हमारे लिए काफी इजी रहता है और हम काफी चीजें एक्सप्लेन भी कर पाते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो लेंथेनॉइड्स की काफी चीजें हैं समझने को और एक्टिनॉइड्स की बहुत कम है। इवन तुम अपनी एनसीईआरटी की बुक देख लो, 2 पेज में एक्टिनॉइड्स को निपटा रखा है, खत्म कर रखा है, जबकि लेंथेनॉइड्स में काफी चीजें दे रखी है एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही आपके बच्चे एग्जाम में भी होता है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होते हो या आप अपने सीबीएसई वाले को ही देख लो, बोर्ड के एग्जाम्स को, लेंथेनॉइड्स के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं इन कंपैरिजन टू एक्टिनॉइड्स। रीजन यही है क्योंकि लेंथेनॉइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ मैं बता रही हूँ, लेंथेनॉइड्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, वो नहीं शो करते, इसलिए उनकी केमिस्ट्री को सीखना, उनकी प्रॉपर्टीज को देखना ज्यादा इजी है। जबकि हमारे जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो इनकी केमिस्ट्री इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है इसलिए हम इसको इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करते कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। इवन इसके जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, इनकी भी वैल्यू जो हम बेसिकली सीखते हैं, जो मैं आपको सिखा के आई हूँ, उससे कुछ डिफरेंट आती है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बेसिकली क्या है, स्पेशली एक्टिनॉइड्स की, ठीक है, उनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है वो कुछ अलग आती है कैलकुलेटेड वैल्यू से, ठीक है। दूसरी, जैसे शिवांश कह रहे हैं कि मैम एक्टिनॉइड्स बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं, तो इसीलिए हम इसको पढ़ ही नहीं पाते, मतलब इनका हाफ लाइफ बहुत कम होता है। इवन कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका 3 मिनट भी होता है, जैसे लोरेंशियम है उसका 3 मिनट होता है हाफ लाइफ, ठीक है। तो इस वजह से हम एक्टिनॉइड्स की जो केमिस्ट्री है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखना बच्चे, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन, जितना ज्यादा कोई आपका एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा ना, उतना ज्यादा उसकी केमिस्ट्री हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, उतना ज्यादा जो वेरिएशन है वो इरेगुलर रहेगा। इसमें जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं उसमें, जैसे हमने डी ब्लॉक में भी देखा था ना कैसे इरेगुलर ट्रेंड आ रहा था, वो किस वजह से आ रहा था, क्योंकि जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसीलिए लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स को अलग अलग पढ़ा जाता है। अगर आप पूछोगे कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता है, लेंथेनॉइड्स में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो पहले हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है बच्चे वो लेंथेनॉइड्स पे रहने वाला है, ठीक है। तो आपकी ये 4F सीरीज है बच्चे लेंथेनॉइड्स की, ठीक है, ओके।
इसकी ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी, एक बार मैं फिर बोल रही हूँ फटाक से, तो ध्यान से देख लेना। लाल चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी है और तुम ये भी लौटा रही हो। अब जो बच्चे कल वाली मेरी क्लास में नहीं थे तो आप वो रिकॉर्डिंग देख लेना, वरना यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है सीरीज। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना, याद होनी चाहिए। पता चले कि ऐसे ही बता रही है मैम, छोड़ देते हैं, तो नहीं, मैं कोई भी चीज ऐसे नहीं बताती हूँ। इंपॉर्टेंट है तभी बता रही हूँ, नहीं तो मैं आपको डायरेक्टली बोल देती बच्चे ये छोड़ दो, समझ रहे हो। लेकिन ये छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवन बेशक एक्टिनोइड्स के मत लर्न करना, लेकिन लेंथेनोइड्स का तो तुम्हें पता होना जरूरी है, ठीक है। तो आपको इसके नाम याद ना हो लेंथेनोइड्स के चलेगा, लेकिन सिंबल जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना बच्चे, तो सिंबल से ही याद, ठीक है। ओके, हाँ कुछ बोल रहे हो क्या, कोई कुछ कह रहे क्या? हाँ ऐश्वर्या बोलो। बच्चे योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल बेटा, ठीक है। ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी है और तुम ये भी लौटा रही हो, याद रखना। ये आपको ट्रिक आज के नोट्स में मिल जाएगी। अब मैं आगे चल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आई थिंक ये आपको पता है, ये हमने कहाँ देखा था, ये ऐसा कुछ डायग्राम आपका वहां बना हुआ था स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में, देखा होगा किसी ने ये, है ना। इसमें बेसिकली आपको इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया ताकि आपको पता चले इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होती है, किस ऑफ बोर रूल के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। N+L रूल, लोअर एनर्जी वाले सबसे पहले फिल होते हैं, तो इसको एक बार देख लेना। जो आपके लेंथेनॉइड्स होते हैं बच्चे, उनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये होती है। 4f में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। डी वाले बच्चे ऑर्बिटल में या तो 0 होंगे या होंगे नहीं, होगा तो 1 होगा। और 6s वाले में बच्चे आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। 6s वाले में तो 2 ही होंगे, लेकिन 5d में या तो 0 होगा, नहीं होगा, या 1 होगा। और 4f में बच्चे अपने आप को ना अनम्यूट मत करना, कोई डाउट हो तभी करना, अदरवाइज प्लीज म्यूट कर लो खुद को, है ना। और आज तो बच्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पता नहीं पहले कहाँ थे तुम लोग, ठीक है। और 4f में या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। जो ये एक्सेप्शन है ना, कोई जरूरत नहीं है इसको लर्न करने के लिए, मैं तुम्हें अपने वे में समझाऊंगी, तो आपको कोई एक्सेप्शन इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई एक्सेप्शन नहीं है ये, ठीक है। बस आपको ताकि बच्चों को याद रहे इसलिए लिखा हुआ है कि लेंथेनम, सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेटियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग तरीके से आते हैं, जबकि कुछ अलग तरीके से नहीं है, ठीक है। तो बच्चे इसमें देखते हैं हम, यहाँ हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चे यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो हमारे एलिमेंट्स है ना वो 58 से 71 तक होते हैं, क्योंकि मैं फिर बोल रही हूँ जो आपके ख्याति, कैन यू म्यूट योरसेल्फ बच्चे, ठीक है। बेसिकली सीरियम से शुरू होते हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और 71 तक होते हैं, क्योंकि मैं फिर बोल रही हूँ इसकी प्रॉपर्टी जो है लेंथेनम की सबसे सिमिलर होती है, इसको इसलिए इसके साथ पढ़ा जाता है और इसको यहाँ पे लिख दिया गया है, हालांकि ये डी ब्लॉक में ही आता है, ठीक है। तो 57 से 71 आप ध्यान रखेंगे। अगर आप नाम देखना चाहते हैं तो आप बच्चे देख सकते हैं, लेंथेनम, सीरियम, प्रोसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, हो जाएगा लर्न, नहीं होगा तो भी चलेगा, बस सिंबल याद रखना। टर्बियम, डिस्प्रोस्मियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यटर्बियम, ल्यूटेटियम। कुछ लोग ल्यूटेशियम भी बोलते हैं, आपकी मर्जी, जो आपको बोलना है, मैं ल्यूटेटियम बोलती हूँ, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपको ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी पता होनी चाहिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चे, N-2, 1 से 14, N-1, D में 0 to 1, ND में भैया 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी NS में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपका 6th पीरियड में लाइक करते हैं, ये आपका 6th पीरियड है फ्लोक वाला, तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 6 होगी, यानी कि 6 - 2 क्या होगा, 4f में फिल होंगे इलेक्ट्रॉन, 5d में होंगे और आपके 6s में होंगे, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से मेरी बात, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना जो मैं समझा रही हूँ, ठीक है। अभी हम बात करेंगे बच्चे लेंथेनम की, अभी मैं +2 और +3 की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो बच्चे देखो बेसिकली आप कैसे याद रखेंगे, जो लेंथेनम है वो कहाँ पे था, डी ब्लॉक में था, तो वही तो है बेटा, वही तो है, ठीक है। 57 है बच्चे। हाँ, इससे पहले नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चे, इसमें ज़ीनोन होगी,
जिनोन का मैम कितना होता है बच्चे? 54 होता है। 54 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, अंडरस्टूड है। ठीक है, तो बच्चे लेंथनम बेसिकली कहाँ आता है? डी ब्लॉक में ही आता है, लेकिन वो अलग बात है कि उसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती, तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे, अगर डी ब्लॉक में है तो इसमें 4f में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, 54 होता है जिनोन का, यानी कि हमें 3 और चाहिए, तो 6s में तो 2 होंगे ही होंगे, और एक किस में जाएगा बच्चे? 5d में जाएगा। ठीक है, लेंथनम का क्लियर हो गया? पहले तो ये बोलो, क्लियर हो गया? उसके बाद बच्चे सीरियम से, बेसिकली तुम्हारे एफ ब्लॉक के तो सीरियम से स्टार्ट होते हैं, यानी कि सीरियम से तुम्हारे एफ वाले 4f में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो देखो सीरियम का क्या है? 58 है, 54 जिनोन में, और 2 ऑलरेडी देखो सब में 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 56, और 2 किस में आएंगे? एक आपका डी वाले में आएगा, और एक अब आपका 4f में फिलिंग होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट में आओ बच्चे, दिख रहा है ना सबको? अगर नहीं दिख रहा तो जूम कर लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चे? 4f3 होगा। ध्यान से देखो, अब डी वाले में नहीं फिल हो रहा है, अब सारे 4f में भरने स्टार्ट होंगे। 4f3, 4f4, 4f5, 4f6, 4f7। रुक जाओ यहाँ पे। अब आप ना नेक्स्ट वाले में 4f8 फिल नहीं करेंगे, ध्यान से सुनो। अब आप नेक्स्ट वाले में बच्चे 4f8, 6s2 फिल नहीं करेंगे गैडोलिनियम में। क्यों नहीं करेंगे? ये हमने कहाँ सीखा था? यहाँ, वहां पे भी। हाँ, जब हम क्रोमियम और हाँ मुझे पता है बेटा, बताने दो। जब हम क्रोमियम और कॉपर की एक्सेप्शन देख रहे थे, मैंने यही रीजन बोला था कि अगर आपको हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है तो आप एक इलेक्ट्रॉन भैया एक्साइट करवा दोगे, एनर्जी डिफरेंस थोड़ा कम होने की वजह से। तो ये क्या करता है बच्चे? इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है डी में चला जाता है, तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो बनती है 4f7, 5d1, 6s2। फिर उसके बाद बच्चे 4f8 नहीं आएगा, 4f9 आएगा, क्योंकि 8 तो ऊपर हो ही चुके हैं। फिर 10 आएगा, फिर 4f11, फिर 4f12, फिर 4f13, फिर 4f14, देन 4f14, फिर दोबारा से 5d में एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। ठीक है, यानी कि एक तो आपका लेंथनम में, ध्यान से सुनना, एक आपका लेंथनम में, एक सीरियम में, एक गैडोलिनियम में, और एक ल्यूटेटियम में 5d में एक इलेक्ट्रॉन आता है। सब में 6s में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। बाकी सारी फिलिंग किस में होती है बच्चे? आपकी 4f में होती है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा ये चीज, बताओ। यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है ना? अब ये देखो धीरे धीरे ही आएगी, आप बस एक काम करना, जब आप इसको रिवाइज करेंगे जो मैंने कराया है, बस एक बार ना अपने हाथ से नोटबुक में लिख लेना, फिर कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चे ध्यान से देखना, लेंथनम 2+ में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे बच्चे? आउटर मोस्ट शेल से, और आउटर मोस्ट वाला कौन सा भैया? ये है, तो यानी कि 6s से निकलेंगे, तो निकाल लोगे सारे, हर किसी में से बच्चे 6s में से आप निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेंथनम 3 में क्या होगा? 2 6s से निकालेंगे, और एक कहाँ से निकालेंगे बच्चे? 5d वाले से निकालेंगे। तो देखो ये कॉन्फ़िगरेशन आ रखी है, देख पा रहे हो बच्चे? देख पा रहे हो? और जो ये ग्रीन से आपको ये हाईलाइट किया गया है, बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जैसे गैडोलिनियम 3+ में देखो हाफ फील्ड है तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, ऐसी जो ल्यूटेटियम है वो 4f14 में है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, ओके, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। सीरियम को नहीं पता ये इन्होंने क्यों कर रखा है हाईलाइट। ठीक है, इसका ध्यान रखना। इन्होंने ना लेंथनम को करना चाहिए था, क्योंकि लेंथनम 4f0 है और वो भी स्टेबल है। मैंने आपको कहा था सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? जो फुल्ली फील्ड होता है, फिर उसके बाद हाफ फील्ड, और उसके बाद कौन से आते हैं? जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्या बच्चे? क्योंकि बच्चे अब ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए हैं ना आशुतोष, तो अब एफ वाली सीरीज में आने लग जाएंगे। और जब भी आप लेंथेनोड्स और एक्टिनोड्स पढ़ोगे ना, वहां पे आपको पहले ये लिख दिया जाएगा कि भैया लेंथेनोड और एक्टिनोड्स में एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इसीलिए इसको याद करने का तरीका सीख लो कि कैसे याद करना है। एक्टिनोइड्स के जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगी ना, तो तुम तो उसमें मेरे से बिल्कुल भी एग्री नहीं करोगे कि मैम ये कैसे आया, लेकिन कुछ हर बार चेंज होती रहती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन अब कुछ सालों से यही कॉन्फ़िगरेशन है। इससे पहले कुछ और होता था। इससे पहले क्या होता था ना, यहाँ पे सीरियम में भी 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं आता था। ठीक है, लेकिन अब से ये वाली आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ बस 3 वाले में बच्चे डी में ही आएगा इलेक्ट्रॉन, और बाकी सब में आपके f ऑर्बिटल वाले फुल होंगे। ठीक है बच्चे, बाकी में कैसे लाओगे ना, उसका एटॉमिक नंबर तो देखना है ना बेटा, उसका एटॉमिक नंबर भी तो देखना है ना।
ठीक है, उसका एटॉमिक पहले 4f में जाएंगे बच्चे, फिर 5d में पहुंचाओगे। जैसे गैडोलिनियम में देखो बच्चे, गैडोलिनियम में देखो 4f7 6s2 यूरोपियम में था, राइट। उसके बाद आता है गैडोलिनियम में, यानी कि 6s में तो बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन है ही है, ठीक है। 4f7 भरोगे, फिर देखोगे कि वो हाफ फील्ड है, फिर 5d में 1 पहुंचाओगे, ठीक है। ऑफबो के अकॉर्डिंग उसको करोगे। हालांकि 4f और 5d की एनर्जी सेम है, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लेना कि किस में होगा, ठीक है, जो मैंने ये आपको दिखा रखा है, ठीक है। तो पहले क्या करोगे आप, 6s में दो इलेक्ट्रॉन भर दोगे, याद करने का तरीका बता रही हूँ। उसके बाद f में भरोगे, और जहां पे भी हाफ फील्ड हो जाए बच्चे f ऑर्बिटल, या फुल्ली फील्ड हो जाए 7 और 14, उस केस में आप d वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे। समझ में आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? पहले तो ये बताओ सारे मुझे। यस मैम। ठीक है, Yes, चलो चलो, अब ये क्लियर है तो बच्चे मैं थोड़ा आगे चलती हूँ। 1 मिनट देखने दो, कुछ रह तो नहीं गया ना, 1 सेकंड को, क्योंकि इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा भी रह गया ना वहीं से क्वेश्चन बन के आ जाएगा पेपर में। ओके, ठीक है। ओके, उसके बाद बच्चे तुम्हारा जो आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो आता है एटॉमिक एंड आयनिक साइज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक और आयनिक साइज, एटॉमिक एंड आयनिक साइज। तो आपको बच्चे यहाँ पे ग्राफ दिख रहा होगा, ये इस तरह से डिक्रीज होता है, और देख पा रहे हो कितना स्मॉल डिक्रीज हो रहा है सारे लेंथेनॉइड्स में। और अगर आप बच्चे यहाँ पे ध्यान दो ना, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे जो लेंथेनम है ना +3 में ले रखे हैं, सारे जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं वो 3+ में है। रीजन इसके पीछे क्या है बच्चे, ये देखा गया कि जो लेंथेनॉइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो सबसे ज्यादा +3 वाली स्टेबल है, ये ध्यान रखना। और बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो लेंथेनॉइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वो +3 वाली ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू बाकी +4 +5, ठीक है। अगर मैं इसका रीजन दूं बच्चे, तो आप रीजन देख सकते हो, क्योंकि 4f में इलेक्ट्रॉन आते हैं, ध्यान से देखो, 5d में 0 या 1 आते हैं, और 6s में ही आते हैं। तो बच्चे +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आएगी कि जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले और 5d में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाले, अगर 1 है तो उसमें, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है बच्चे क्योंकि जो 4f ऑर्बिटल होती है ना, वो बहुत ज्यादा अंदर की तरफ बुरीड होती है, डीप बरीड। जब आप देखोगे बुक में तो ये वर्ड मिलाएगा डीप बरीड। डीप बरीड मतलब बिल्कुल अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, ध्यान से सुनना। 4f जो है बिल्कुल अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, इसीलिए बॉन्ड फॉर्मेशन में 4f के इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए 5d और 6s वाले क्योंकि इन्वायरमेंट में ज्यादा एक्सपेंड होते हैं, ज्यादा डिफ्यूज होते हैं टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, इसीलिए इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल पाना एज कंपेयर टू 4f इलेक्ट्रॉन इजियर रहता है, ठीक है। याद रखेंगे ये चीज, बोलो कि क्यों +3 वाली ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं दिखाते। आ सकता है क्वेश्चन कि जो आपके लेंथेनॉइड्स है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं दिखाते। रीजन यही है कि जो 4f वाला ऑर्बिटल होता है वो बिल्कुल अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, वो क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। चलो ठीक है, वैसे इसको मैं ऑक्सीडेशन स्टेट में डिस्कस करती, बट अभी तुम पूछते मैं सिर्फ आपने +3 वाला क्यों लिया। तो इसलिए बच्चे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो लेंथेनॉइड्स +3 वाले हैं उनका ही आयनिक साइज का ऑर्डर दिखा रखा है। तो आप देख पा रहे हैं बच्चे जो इनमें डिक्रीज हो रहा है वो बहुत स्लो हो रहा है, मतलब बहुत बेसिकली कम डिक्रीज हो रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है बच्चे, तुम बहुत अच्छे से तुम्हें पता है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसका बिल्कुल सिंपल सा सस्ता सा टिकाऊ सा रीजन है, वो ये है क्योंकि लेंथेनॉइड्स में बच्चे 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, एंड यू नो वेरी वेल कि f ऑर्बिटल का बच्चे शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा पुअर होता है, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। और अगर शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा बकवास है, बहुत ज्यादा खराब है, तो इट मींस, अगर मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाऊं थोड़ा सा, तो देखो इस तरह से, ठीक है। सपोज यहाँ पे 4f वाले हैं सपोज, और यहाँ पे 6s वाले हैं, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से बच्चे वो 6s वाले ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन जो है उसमें उनको अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएंगे, स्क्रीन नहीं कर पाएंगे, प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर नहीं कर पाएंगे बच्चे, तो जो न्यूक्लियस का जो फोर्स लगेगा आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन पे वो बहुत ज्यादा लगेगा,
ठीक है। इस वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि बहुत ज्यादा होगा, न्यूक्लियस और 6s वाले जो कि तुम्हारे आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेंगे, स्ट्रांगली पुल करेंगे, जिसकी वजह से आपका साइज डिक्रीज हो जाएगा। और साइज इतना ज्यादा क्यों डिक्रीज हुआ, मतलब सबका ऑलमोस्ट सेम रेडियाई क्यों है, क्योंकि 4f ऑर्बिटल में बच्चे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए जिनका शील्डिंग इफेक्ट काफी ज्यादा पुअर होता है। इस वजह से बच्चे तुम्हारा जो आयनिक रेडियाई में जो डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है, होता तो है लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। इसका रीजन क्या है बच्चे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। अगर तुम्हें इसके बारे में पूरा लिखना है तो लिख भी सकते हो। तुम मुझे बताओ, लिखना चाहते हो या ऐसे समझ में आ रहा है, बताओ बच्चे। मैम समझ में आ रहा है। ठीक है, यस मैम समझ में आ रहा है। ठीक है, एक तो ये चीज बोल सकते हो, मेन तो इसका रीजन ये है। आप ये भी बोल सकते हो जो हम पढ़ते हैं, डिक्रीज क्यों होता है, रीजन हम पढ़ते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल में ही क्या है, बेसिकली सेम इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, जिसको शील्डिंग इफेक्ट भी पुअर है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा हो रहा है, राइट, जिसकी वजह से वो 6s को क्या है, स्ट्रांगली पुल करेंगे, जिसकी वजह से आपका साइज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यही रीजन है बच्चे कि जो आपके 4D और 5D वाले सीरीज वाले मेंबर होते हैं, मैम समझ में नहीं आया है या आया है बेटा, जो आपके 4D और 5D सीरीज होते हैं, जैसे मान लो जिरकोनियम होफनियम हो गया, ठीक है, मोलिबेल्डियम टंगस्टन हो गया, इनका जो रेडियाई होता है बच्चे ऑलमोस्ट सेम होता है। इनका जो रेडियाई होता है, इनका जो साइज होता है बच्चे ऑलमोस्ट सेम होता है। रीजन क्या है बच्चे, इसका भी क्या है बच्चे, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आई थिंक ये तो सबसे इजी है, ये तुम सब सारे रट के ही बैठते हो, ड्यू टू लेंथ, ओके बच्चे, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि जब हम 4D से 5D सीरीज में आते हैं तो 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग शुरू हो जाती है। फिर से वही रीजन कर दोगे कि भैया पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम रह जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है कि जिरकोनियम होफनियम, या आ सकता है मोलिबेल्डियम और टंगस्टन का जो आयनिक या एटॉमिक रेडियाई है वो ऑलमोस्ट सेम क्यों होता है, तो तुम्हें पता है, सिंपल, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता है और वही इसका रीजन होता है। ठीक है, ओके, तो आई थिंक लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन में तो ज्यादा तुम्हें डिफिकल्टी नहीं होगी। बताओ, बोलो बच्चा। ओके, उसके बाद जो है हमें सीखना है, एक मिनट, एक्चुअली ना मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, तो मुझे देखना पड़ रहा है कि कुछ रह ना जाए। चलो, उसके बाद है, मैं ट्राई कर रही हूँ कि एनसीईआरटी की ना एक एक लाइन कवर करवाऊं, क्योंकि अगर तुम कभी प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे ना तो एनसीईआरटी की ना बीच बीच लाइन में से क्वेश्चन उठाए हुए एफ ब्लॉक पे, तो मैं नहीं चाहती एक भी वो मिस हो जाए। अगर कुछ मिस हो जाएगा तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो अभी तक तो कुछ मिस नहीं हुआ है। नेक्स्ट है बच्चे, हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, लिखो पॉइंट्स बना, जैसे मैं सिखाती हूँ ना हमेशा पॉइंट्स बना के लिखना, वैसे ही तुम्हें लिखना है। तो लिखो important characteristics of lanthanoids। ठीक है, चलो ओके, आओ भाई इसके पास। अच्छा, यहाँ पे देखो अब ध्यान से बेटा, जो फर्स्ट पॉइंट है लिखो सारे मेरे साथ साथ, ऑल द लेंथेनॉइड्स बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। लेंथेनॉइड्स मतलब मैं किसी आयनिक फॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं उसकी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं बात कर रही हूँ। ऑल द लेंथेनॉइड्स, ग्राउंड स्टेट में बात कर रही हूँ। ऑल द लेंथेनॉइड्स आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल। अब कोई मुझे रीजन बताएगा कि मैंने सॉफ्ट क्यों बोला बच्चे, सॉफ्ट क्यों बोला, कोई बताएगा क्या? और ये जो बच्चे लीव हो गए ना, इट मींस जो वो बाकी के 10 बच्चे आए थे ना, वो सिर्फ ऐसे ही देखने। मेटालिक बॉन्डिंग वीक होगी ना उसकी। शाबाश। क्यों वीक होगी अंकुश? क्योंकि लेंथेनॉइड्स में क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहे हैं। यस मैम। और अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहे हैं तो भैया इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होगी, सॉफ्ट होंगे। तो या ध्यान रखना, ऑल द लेंथेनॉइड्स आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सेप्शन ना हो। लिखो एक्सेप्ट, मैं इसको रेड से दिखा दूं, एक्सेप्ट समेरियम, जो ये होता है काफी हार्ड होता है।
ठीक है, ये एक्सेप्शन है, और हमें पता है जहां पे एक्सेप्शन आती है वहीं से पेपर में क्वेश्चन उठ के आ जाता है। ठीक है, अच्छा और लिखो, दे रेपिडली, स्पेलिंग गलत लिख देती हूँ मैं भी, दे रेपिडली टार्निश्ड इन एयर, मतलब जब अगर इनको एयर की प्रेजेंस में रखोगे बच्चे तो जो इनका जो कलर वगैरह होता है ना बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, मतलब जिस जैसे वो दिखते हैं ना एयर की प्रेजेंस में रखोगे तो देखोगे थोड़े टाइम बाद उनका कलर चेंज हो जाएगा, तो फटाफट से टार्निश्ड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं उनकी वो चीज। ठीक है, थर्ड लिखो बच्चे, थर्ड लिखो बेटा, दे हैव लिख रहे हो ना सारे मेरे साथ साथ, दे हैव Yes, ma'am. they have high melting points, they have high melting point। अगर ना आप नोटिस करोगे ना जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं तो आप एक चीज ना नोटिस करोगे कि जो लेंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टीज है ना वो हमारे एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल से मैच करती हैं, समझ रहे हो, क्योंकि हमारे एल्कली मेटल्स भी सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, वो भी टार्निश हो जाते हैं एयर में और उनका भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, एंड हैव, कोई बात नहीं, एंड हैव, अभी बच्चे रुक जाओ अनामिका, अभी मैं उस पे नहीं आई, एंड हैव टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर, और अगर आप नोटिस करो तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी है, मेटल की है। क्यों? क्योंकि लेंथेनॉइड्स बच्चे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, ज्यादातर मैक्सिमम +4 तक ही जाता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो वो इजिली लूज कर सकता है, तो इसीलिए जो मोस्ट ऑफ द लेंथेनॉइड्स होते हैं ना वो आयनिक नेचर के होते हैं, इसलिए आपको सारी प्रॉपर्टीज जो है उसी की मिलेगी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है, और सो दैट they are good conductor of आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं ना बच्चे, आयनिक बॉन्ड बहुत ज्यादा नहीं होगा, ध्यान से सुनना, डी ब्लॉक के कंपैरिजन में कम होगा बेटा, डी ब्लॉक के कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और तुम्हें पता है आयनिक बॉन्ड में हम क्या पढ़ते थे कि उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसको लिखेंगे। नेक्स्ट लिखो बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, मोस्ट ऑफ द ट्राईवेलेंट मेटल, ट्राईवेलेंट क्यों लिखा, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया था, इसकी जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कौन सी होती है बच्चे, 3 होती है। तो मोस्ट ऑफ द ट्राईवेलेंट मेटल आयंस आर कलर्ड in solid state as well as in, as बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, as well as in aqueous solution, इसलिए पॉइंट बना के लिखवा दूं ताकि भूलो ना। aqueous solution क्यों होते हैं, this is due to the unpaired electron in f orbital। और कलर किस वजह से आता है, लिखो यहाँ पे ब्रैकेट में, कौन बताएगा, कलर इज ड्यू टू FF ट्रांजिशन। जैसे उसमें क्या था, DD ट्रांजिशन था, इसमें क्या होगा बच्चे, FF ट्रांजिशन है। ठीक है, और जब बच्चे जब ट्रांजिशन होगी, जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगी, बताती हूँ कशिश, जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो क्या करेंगे, रेडिएशन एमिट करेंगे विजिबल रीजन में। तो जो स्पेक्ट्रा आता है, स्पेक्ट्रा का मतलब जब आप बेसिकली देखते हैं कि कलर जो आएगा, बेसिकली जो लेंथेनॉइड्स का स्पेक्ट्रा आता है वो बच्चे इस तरह से आता है, मतलब जो ग्राफ आता है या आप बोल सकते हो बैंड आता है, वो इस तरह से आता है। ये अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आ सकता है। तो इनका जो एब्जॉर्प्शन बैंड होता है बच्चे, वो बहुत ज्यादा शार्प होता है, वो बहुत ज्यादा शार्प होता है, या आप बोल सकते हो नैरो होता है, नैरो। वो नैरो क्यों होता है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है, FF ट्रांजिशन हो रही है। अगर इसके साथ मान लो कोई और ट्रांजिशन भी हो रही होती, सपोज FD ट्रांजिशन हो रही होती, तो जो आपका बैंड है वो ब्रॉड आता। ठीक है, तो FF ट्रांजिशन होने की वजह से बिल्कुल ऐसे नैरो सा बैंड आ रहा है। तो ये अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन एनसीईआरटी की एक लाइन में दे रखा है, तो ये आ सकता है, तो आप लोग इसको भी लिख लेंगे। बच्चे कशिश सॉफ्ट इसलिए होते हैं बेटा
क्योंकि जो लेंथेनॉइड्स है ना वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते। डी ब्लॉक में मैंने आपको क्या दिखाया था, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और उतने ही ज्यादा आपके जो ट्रांजिशन मेटल थे वो हार्ड थे, जबकि इन केस ऑफ लेंथेनॉइड्स ऐसा नहीं है। और यही रीजन है कि लेंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टीज को समझना, उनको सीखना ज्यादा इजी रहता है। तो जितनी ज्यादा वेरिएशन होगी उतनी ज्यादा डिफिकल्ट होगी केमिस्ट्री, और जितनी कम वेरिएशन होगी उतनी ही कम हमें कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी चीजें को। ठीक है, उसके बाद बच्चे लिखो, यहाँ पे लिखो, एक और पॉइंट डाल के लिखो, फिफ्थ वाला, इट इज फाउंड, ये मिला, इट इज फाउंड टू बी, इट इज, बच्चे लीव मत करो, देखो बुरा लगता है मुझे, इट इज फाउंड टू बी Fn electrons have same color as that of F14 minus N electrons। समझे इस चीज का मतलब क्या है? मान लो N क्या है, 3 है, मान लो N 3 है तो 14 में से 3 माइनस करोगे तो 12, तो यानी कि जो जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और जिस f ऑर्बिटल में 12 इलेक्ट्रॉन है बच्चे, वो सेम कलर के होंगे। जैसे एग्जांपल बच्चे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल लिखो, जितना मैं करवा रही हूँ ना आपको ये वाला, उससे एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है। जैसे समेरियम +3, मैम F14 के बाद क्या था? ये देखो बेटा, 14 माइनस 3 11, सॉरी मैंने 12 बोल दिया क्या? मैंने बोला बच्चे जितने Fn में इलेक्ट्रॉन होंगे और 14 माइनस N में होंगे, उनका कलर जो होगा वो सेम होगा। सपोज F3 है तो 14 माइनस 3 11, यानी कि F11 वाले केस में भी क्या होगा, कलर सेम होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, समेरियम 3+ और डिस्प्रोसियम 3+, इनका जो कलर होता है बच्चे येलो आता है। कलर याद रखने की जरूरत नहीं है, सेम होता है, बस ये सिखा रही हूँ, कंसेप्ट ध्यान रखना। ऐसे ही बच्चे यूरोपियम +3 एंड टर्बियम +3, इनका जो कलर होता है, क्योंकि इनके f ऑर्बिटल में बच्चे सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आप चेक कर लेना, आपको दिख जाएंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी दिखाती हूँ, एक सेकेंड। देखो समेरियम 3+ और डिस्प्रोसियम 3+, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, कहाँ है भैया समेरियम? ये रहा समेरियम 3+, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डिस्प्रोसियम 3+, तो 14 माइनस 5 कितना होगा, 9। तो देख पा रहे हो इन दोनों के केस में सेम कलर होता है, तो ये मैं बोल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद बच्चे इसके नीचे ही आप ये लिख सकते हो, जो लेंथेनम +3 होता है और जो ल्यूटेटियम +3 होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। कौन इसको एक्सप्लेन करेगा, कौन इसको एक्सप्लेन करेगा बच्चा? कलरलेस क्यों होते हैं? मैम क्योंकि इनके पास ना वैकेंट f ऑर्बिटल होता है। ड्यू टू फुल्ली फिल्ड बेटा, नॉट वैकेंट, ड्यू टू फुल्ली फिल्ड। ठीक है, लेंथेनम 3+ में F0 होता है, ये बोल सकते हो आप, और ल्यूटेटियम में F14 होता है। ठीक है, इसमें तो नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, फुल्ली फिल्ड होता है, जिसकी वजह से ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिसमें F0 होंगे या F14 होंगे वो वाले सारे क्या होंगे बच्चे, कलरलेस होंगे। ठीक है, अभी तक बताओ कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो फिर मैं आगे करवाऊं। मैम, हाँ बेटा, मैम ये जो समेरियम और डायनेमियम आपने वो ग्राफ से दिखाया था ना, सही वो टेबल से, एक बार वो शो कर दीजिए। ओके, शो करना है या समझाना है बेटा? ये मैम देखो, वो 14 माइनस N वाला। देखो इसमें कितने हैं बच्चे, समेरियम में 5 इलेक्ट्रॉन है, राइट, और डिस्प्रोसियम में कितने हैं, 9 है। तो मैंने कहा था Fn और F14 माइनस N वाले जो होंगे उनका सेम कलर होगा। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, ओके मैम, मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ा। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, अभी अभी चीजें देख रहे हो ना बच्चे, तो कंफ्यूज होना कोई नॉर्मल बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चल इस पे ध्यान दो बच्चे, बातें नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चे, इट इज फाउंड दैट, इट इज, अरे बातें बातें क्यों हो रही है शिवांश? इट इज फाउंड टू बी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लैंथेनॉइड्स आर अराउंड 600 किलो, अरे फिर बातें, किलो जूल पर मोल, एंड द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज अबाउट 1200 kilojoule per mole, which is similar to calcium, which is similar to calcium.
समझ रहे हो? यही मैं बोल रही थी स्टार्टिंग में। जब आप नोटिस करोगे, जो आपने प्रॉपर्टीज देखी हैं, तो आप नोटिस करोगे कि इनकी प्रॉपर्टीज जो है एल्कली और एल्कलाइन मेटल से मिलती जुलती है। और यहाँ पे ये चीज प्रूफ भी हो गई कि जो फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है बच्चे लैंथेनॉइड्स की, वो सिमिलर है कैल्शियम के। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चे, इसकी वजह से क्या होगा, 7th पॉइंट लिखो, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। बोल सकती हूँ ये लाइन, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। बोल सकती हूँ क्या ये बात? ड्यू टू देयर लो आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आओ बच्चे, दे आर, 8th पॉइंट लिखो, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अरे ये तो बहुत ज्यादा खींच रहा है लोग, मुझे तो लगा मैं तो करा दूंगी, लेकिन ये तो बहुत सारा रहता है अभी। 9th पॉइंट लिखो बच्चे, इनका केमिकल बिहेवियर क्या होगा। आई थिंक मैंने उसकी टेबल बनाई हुई है, उसमें दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, एक सेकेंड। कहाँ गई वो टेबल, कहाँ गई, ये रही। ये देखो, यहाँ पे देखो बेटा, जो आपके लेंथेनॉइड्स हैं, क्योंकि मैंने कहा बच्चे लेंथेनॉइड्स की +3 वाली ऑक्सीडेशन ज्यादा स्टेबल होती है, तो जो इसके कंपाउंड्स होते हैं ना, एल्यूमिनियम जैसे होते हैं, सिमिलर से होते हैं। ठीक है, तो देखो जो रिएक्शन एल्यूमिनियम करता है ना, वही ये करता है लेंथेनॉइड्स। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये कभी कभी आ जाते हैं, ध्यान रखना। जब लेंथेनम बच्चे सल्फर के साथ ट्रीट करवाओगे तो आपको Ln2S3 मिलेगा। ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओगे बच्चे तो Ln2O3 होगा। जब आप किसी एसिड के साथ ट्रीट कराओगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। हैलोजन के साथ कराओगे तो LnX3 टाइप के कंपाउंड्स मिलेंगे। और जब वाटर के साथ कराओगे बच्चे तो क्या मिलेगा आपको, लेंथेनम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। और ठीक है, अब अगर इसके साथ कराओगे कार्बन के साथ तो लेंथेनम का आपको कार्बाइड मिलेगा। अगर मैं आपको एक रिएक्शन समझाऊं तो बच्चे ये देखो, सल्फर का कैसे होगा, Ln2S3 कैसे आया बच्चे, क्योंकि सल्फर में पता है आपको 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, राइट, और लेंथेनम की 3। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे क्या होगा, Ln2S3 बन जाएगा। तो ये वैसे आता तो नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो लेंथेनॉइड्स हैं बच्चे, एसिड के साथ रिएक्ट करके जो है हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी। तो कौन कितनी बता दी मैंने, 8 प्रॉपर्टीज, ये ध्यान रखेंगे बच्चे। ठीक है, उसके बाद जो मैंने ये बताया है ऐसे दिखा के, एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसा बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है क्या, बोलो? यस। ठीक है, एक बार उसके बाद आओ आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है आपका बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लेंथेनॉइड्स। अब इसको ध्यान से देखना, यहीं से क्वेश्चन बन के आता है। ओके, तो सबसे पहला तो बच्चे क्या है, इसका पॉइंट तुम खुद ही बता दो। जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी लेंथेनॉइड्स की, वो क्या होगी बच्चे? मैम +3 +3 होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि +3 के अलावा और नहीं दिखाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन +3 में। अगर किसी को मौका मिले, अगर मान लो कोई +4 में भी स्टेबल है, लेकिन अगर किसी को मौका मिले +3 में जाने का तो फटाक से जाएगा, क्योंकि लेंथेनॉइड्स की मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ आपको चीजें ध्यान रखनी है, जैसे यूरोपियम है, ये भैया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। रीजन क्या है बच्चे इसका, रीजन क्या है इसका, क्योंकि इसमें F ऑर्बिटल में क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाफ फील्ड होता है, इसलिए जो यूरोपियम होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। ऐसे ही जो यटरबियम है बच्चे, वो भी +2 फुल्ली फील्ड के कारण फुल्ली फील्ड होता है। 1 मिनट रुको, चोर आ रहा है, एक सेकंड। बता रही हूँ बेटा, बता रही हूँ, अभी मैंने नहीं बताया, मैं बता दूंगी, शांति तो रखो बेटा। ठीक है, तो यटरबियम 2+ जो है क्या है, 4F14 में होता है, इसलिए +2 वाली भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फिर भी लिखो, स्टिल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। यानी कि क्या मैं इनको ये बोल सकती हूँ, क्या ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है? बोलो, गुड रिड्यूसिंग एजेंट बोलो। यस मैम।
क्यों? ओनली क्योंकि ये दूसरों को रिड्यूस करेंगे, खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे। क्योंकि मैंने बोला माना कि +2 में स्टेबल है, लेकिन फिर भी +3 वाली ही ज्यादा स्टेबल रहेगी। अगर इनको मौका मिलेगा तो ये +3 में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लिखेंगे। सेकंड लिखो बच्चे, सेकंड इसके नीचे एरो लगा के लिखो। आपका जो सीरियम है +4 में स्टेबल होता है। रीजन क्या है? क्योंकि 4f में बच्चे क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे ही जो आपका क्या बोलते हैं टर्बियम है, वो भी +4 में स्टेबल होता है। रीजन क्या है कि 4f ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, विच इज हाफ फिल। फिर से बोल रही हूँ, स्टिल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। तो मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। यस मैम। ठीक है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, अगर सीरियम को मौका मिलेगा तो भैया वो फटाक से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके सीरियम +3 में चला जाएगा। और ये ध्यान रखना, इसको लर्न करो स्टार लगा के, कि ये एक अच्छा एनालिटिकल एजेंट होता है। इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज करते हैं सीरियम। बस इतना याद रख लो, और ज्यादा फालतू जाने की जरूरत नहीं है। क्या होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, वो अभी तुम्हारा नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, सीरियम +4 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है, और ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में काफी इसका यूज होता है। ठीक है, उसके बाद है बच्चे, आगे आओ। इतना लिख लिया आपने। नेक्स्ट लिखो बच्चे लेंथेनोइड्स। यहाँ पे लिखो लेंथेनोइड्स, जो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, वही लिखवा रही हूँ। लेंथेनोइड्स does not show variable oxidation state. Variable oxidation state क्यों नहीं दिखाता बच्चे? रीजन वही है, लिखो, बिकॉज एनर्जी गैप बिटवीन 4f एंड 5d ऑर्बिटल इज लार्ज। मतलब ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन होता है। एज कंपेयर टू, अगर हम डी ब्लॉक से कंपेयर करें तो इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है, जबकि मैंने उसमें डी ब्लॉक में कहा था कम डिफरेंस होता है, इसमें उसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। और वी कैन ऑल्सो से दैट 4f ऑर्बिटल, प्रैक्टिकल में तुम्हारे इसमें नहीं है बेटा, 12th में कहां से पढ़ लोगे एनालिटिकल केमिस्ट्री, मैंने मास्टर्स लेवल पे ही नहीं पढ़ी है। 4f ऑर्बिटल is deeply buried. That is why they cannot नहीं बच्चे, सोल्ट एनालिसिस में नहीं है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री बिल्कुल अलग है बेटा, उसमें हम ब्यूरेट में भरते हैं ये सीरियम वाला। ठीक है, वो अलग है बेटा। एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, सोल्ट एनालिसिस अलग है, एनालिटिकल केमिस्ट्री अलग है। ठीक है, दैट इज व्हाई दे कांट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। उसमें तो बेसिकली आप पता लगा रहे हो ना कि आपके सैंपल में कौन सा सोल्ट है ना। पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है जी, क्लियर है? एक बार देख लो जो मैंने पढ़ाया, जब तक मैं भी चेक कर लूं कि कुछ और रह तो नहीं गया बेटा तुम्हारा। हो गया? उसके बाद लिखो बच्चे, एक पॉइंट यहाँ पे रह गया। हाँ, यहाँ पे लिखो कि जो आपका डिस्प्रोसियम, लिखो इसको नियोडाइनियम, और जो ये आपका पीआर होता है प्रेसोडाइनियम जिसको बोलते हैं, ये ऑक्साइड बनाते हैं MO2 टाइप के। लेकिन जो आपका यटरबियम है वो ऑक्साइड नहीं बनाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले आया हुआ है। ठीक है, ये सारे अपनी कौन सी स्टेट में होते हैं बच्चे? +4 दिखाते हैं, लेकिन यटरबियम बच्चे +2 में ही ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो +4 नहीं दिखाता। और अगर +4 नहीं दिखाता है तो वो MO2 टाइप के ऑक्साइड नहीं बनाता है। ये इसको लिख लो, ये इसको मेंशन कर लो। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमें क्या करना है?
उसके बाद लिखो कंसिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद लिखो बेटा कंसिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, की होगा क्या। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो पढ़ लिया, अब इससे होगा क्या। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा बच्चे, थोड़ा एक लाइन में दे रखा है, लेकिन अगर एनसीईआरटी में बेशक एक लाइन में भी दे रखा हो क्वेश्चन उससे आ सकते हैं। तो जो हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस है, होगा क्या उससे। तो बच्चे फर्स्ट पॉइंट लिखो डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स, सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। क्यों बच्चे, क्योंकि साइज ऑलमोस्ट सबका सेम है, तो अगर साइज सबका सेम है तो बच्चे इनकी सेपरेशन करने के, जब आप इनकी सेपरेशन करना चाहेंगे तो काफी डिफिकल्टी होती है। और जब हम लेंथेनॉइड्स की सेपरेशन करते हैं तो इसके लिए अलग अलग मेथड है, जैसे आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड है ना, काफी अलग अलग मेथड है जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि साइज सेम होने की वजह से, ऑलमोस्ट सेम रेडियाई होने की वजह से इनको सेपरेट कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। उसके बाद लिखो बच्चे, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो 4D एंड 5D सीरीज हैं हैव सिमिलर रेडियाई। रीजन क्या बताया, कौन बताएगा। ड्यू टू, बोलो बोलो, सो गए क्या। ड्यू टू, अरे बोलो मैम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वेरी गुड। बाकी सारे जगे हुए क्या, या सो गए। मैम जगह। हाँ अभी रिवाइज कराऊंगी, जग जाना, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे बेसिक स्ट्रेंथ का क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुक में सिर्फ एनसीईआरटी में लिख के छोड़ रखा है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगी, रीजन नहीं दिया। तो एनसीईआरटी में रीजन दे रखा हो या नहीं दे रखा, एग्जामिनर को उससे एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता, उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि अगर एनसीईआरटी में लिख दी ना लाइन तो मुझे हक है वहां से क्वेश्चन उठा के बच्चों से पूछने का। तो हम सीखेंगे ऐसा क्यों है कि लेफ्ट टू राइट बच्चे बेसिक करेक्टर क्यों कम होता है। यानी कि अगर मैं लेंथेनम से चलूं, लेंथेनम के बाद क्या आता है, सीरियम आता है, और लास्ट में क्या आता है बच्चे, लुटेटियम आता है, ठीक है। तो मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं बच्चे बेसिक करेक्टर डिक्रीज होता है। आप यहाँ पे लिख लो एक बार, जो आपका बेसिक करेक्टर होता है वो डिक्रीज होता है। यानी कि जो लुटेटियम का जो ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, वो सबसे कम बेसिक होता है। रीजन क्या है, आप ध्यान से सुनना। देखो बच्चे बेसिक का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन मिलना, यही आप पढ़ते हो, सिंपल है ना। और एसिडिक में क्या बोलते हो, H+ रिलीज करना। तो ध्यान से देखो बच्चे, अगर मैं आपको साइज से पूछूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि लेंथेनम का साइज बड़ा है या लुटेटियम का साइज बड़ा है, कौन बताएगा। मैम लेंथेनम का। लेंथेनम का, क्योंकि मैंने बोला कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, तो लेंथेनम का साइज सपोज ये है, और लुटेटियम का वैसे तो सिमिलर होती है तो, लेकिन इससे थोड़ा कम होगा। तो अगर बच्चे ध्यान से देखना, सब में OH कॉमन है, तो हाइड्रोक्साइड का आयन क्या होता है, छोटा, और लेंथेनम का क्या है, बड़ा। अब देखो बड़ा छोटा बॉन्ड वीक होगा, और अगर बॉन्ड वीक होगा तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको क्लीव कर सकते हो, तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, और OH नेगेटिव जो है इजीली अलग हो जाएगा आपके लेंथेनम से। तो ऐसे करा करो जब भी आपको स्टेबिलिटी का पता लगाना है, ठीक है। बड़ा छोटा, बॉन्ड वीक, इजिली OH बाहर निकल जाएगा। जबकि अगर मैं लुटेटियम की बात करूं बेटा, दोनों का साइज क्या, छोटा है, ठीक है। तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो OH का बाहर निकल पाना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो इसलिए जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज भी डिक्रीज होता है और बेसिक कैरेक्टर भी बच्चे डिक्रीज होता है। तो अगर आपसे पूछे कोई सबसे ज्यादा बेसिक कौन है तो आप बोलोगे लेंथेनम। अगर कोई पूछेगा सबसे लीस्ट बेसिक कौन है बच्चे, तो क्या बोलोगे, लुटेटियम, ठीक है। या आपको मान लो लेंथेनॉइड्स की सीरीज दे दी जाए तो भी आप इसका ऑर्डर लगा सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। समझ में आ गया बच्चे, बोलो बोलो बोलो। यस मैम। यस मैम, ओके शाबाश। ओके उसके बाद है, वैसे तो कम इंपॉर्टेंट है, मेनली लेंथेनॉइड्स में यही था जितना मैंने पढ़ाया, लेकिन कुछ यूजेस हैं बच्चे तो आप देख सकते हो लेंथेनॉइड्स के। वैसे तो मैं इसको आपको बता देती कि अपने बुक में से कर लो, लेकिन टाइम है तो मैंने सोचा थोड़ा सा करा दूं, कई बार आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन। हाँ एक बात मेरी और सुनना, क्या बोल रही थी, हाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ना आपके एनसीईआरटी में पता नहीं दे रखे है नहीं, एक बार जाके चेक करना कि जो आपका रूबी होता है, रूबी पता है ना, डायमंड पता है ना ये चीज, इसमें जो है इसका जो कलर होता है बेसिकली वो क्या होता है, इसमें रूबी में एल्यूमिनियम आयंस को क्रोमियम के आयंस रिप्लेस करते हैं।
तो एक बार ना ये देख लेना, ये काफी बार आया हुआ है, 3 से 4 बार आया हुआ है आपके जेईई या नीट में। तो एक बार मेरे कहने पे देख लेना, ये आपको मिल जाएगा। शायद मैं बताना भूल गई तो इसलिए मैंने अब बता दिया, एक बार जाके चेक कर लेना। ऐसा रूबी वाला कोई एग्जाम्पल होगा, उसमें देख लेना कि कौन कौन से आयंस होते हैं। ठीक है, ये पूछ रखा है पहले, याद रहेगा सबको। ठीक है, ओके। अभी आओ बच्चे, लेंथेनॉइड्स के यूजेस क्या क्या है बच्चे। पहला यूज ये है कि जो लिख सकते हो वैसे, या मैं बोलूं, बताओ लिखवाऊं या बोलूं? मैम बोल दीजिए। चलो लिखो फिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ लेंथेनॉइड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट use of lanthanoids is in the production of alloy। alloy बनाने में भैया बहुत ज्यादा यूज होता है लेंथेनॉइड का, और जो सबसे पॉपुलर है alloy वो है मिक्स्ड मेटल, जो आपके पेपर में बहुत बार आया हुआ है। क्या है? मिक्स्ड मेटल। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। इसकी कंपोजिशन अगर आपको लिखनी है तो लिख लो यहाँ पे। मैम 95% लेंथेनॉइड होता है, 5% आयरन होता है। चलो प्रणव ही बता देगा, बताओ भैया क्या होता है? मैम 95% तो लेंथेनॉइड होता है और 5% आयरन होता है। अच्छा, 5% आयरन होता है, बिल्कुल ठीक बोला है। और एनसीईआरटी खोल के बैठे हो क्या, या इतना रट्टा पड़ा है? मेरे को ही नहीं रट्टा पड़ा, मैं भी देख के बता रही हूँ। नो मैम, याद है तो। अच्छा, वेरी गुड, याद है तो, लेकिन ये पेपर में नहीं आएगा, तो याद करना कर लेना, वरना छोड़ देना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतनी चीजें याद रखने की। लेकिन ये ध्यान रखना, ये पॉपुलर एलॉय है मिक्स्ड मेटल। ठीक है, उसके बाद है बच्चे एक एलॉय होता है पायरोफोरिक एलॉय। पायरोफोरिक एलॉय। ठीक है, इसमें लिखो बच्चे, लिखो एन एलॉय विच एमिट्स स्पार्क। लिखो an alloy which emits spark when stuck। और इसका यूज कहाँ होता है, बस ये लिख लो, यूज इन मेकिंग बुलेट्स लाइटर में यूज होता है इसका। ठीक है, उसके अलावा लिखो सीरियम सल्फेट का कहाँ यूज होता है। सीरियम सल्फेट का, ये एनसीईआरटी में नहीं है बच्चे, लेकिन इससे क्वेश्चन आया हुआ है। सीरियम सल्फेट जो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज होता है। जैसे मैंने कहा था ना, याद रखना, एनालिटिकल केमिस्ट्री में होता है, उसमें भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होती है। यस मैम। और ये अच्छा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ध्यान रखना, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ध्यान रखना बच्चे, जो सीरियम +4 का कलर होता है वो येलो ऑरेंज कलर होता है, ये भी पूछा गया एक बार, येलो ऑरेंज कलर होता है। ठीक है, उसके बाद लिखो बस एक लास्ट पॉइंट है, लेंथनम के जो ऑक्साइड है बच्चे, वो ऑप्टिकल लेंसेज बनाने में यूज होते हैं। ऑप्टिकल लेंसेज बनाने में यूज होते हैं, जैसे कि सच एज क्रूक्स लेंसेज, नाम है ये क्रूक्स लेंसेज। ठीक है, तो बच्चे जितना इसका लेंथेनॉइड्स का एडवांस हो सकता था, मैंने तुम्हें सारा बता दिया। एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर होगी है हमारी, और साथ ही साथ बच्चे हमारा जो एडवांस लेवल का था थोड़ा बहुत वो भी। हाँ, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस तुम्हारी है बच्चे, लेकिन सीरियम नहीं यूज करते हो आप। सीरियम आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में जब आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हो वहां पे यूज करते हो। ठीक है, आप अभी क्या यूज करो, सिंपल टाइट्रेशन यूज करो, जिसमें आप पोटेशियम परमैंगनेट ब्यूरेट में डाला, कलर लाइट पिंक किया, और क्या किया, जान करके क्या करते हो, उसको लाइट पिंक कर लेते हो, रीडिंग याद कर लेते हो, भैया इतने पे आएंगे। अभी तक हम वही करते हैं 12th लेवल तक, लेकिन जब आगे आप रिसर्च वर्क वगैरह करते हैं तो उसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री आती है, वहां पे हम सीरियम वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, सीरियम सल्फेट। ओके, तो आई थिंक मेरी साइड से ये लेंथेनॉइड्स हो चुका है, लेकिन एक बार मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ बच्चे, कुछ रह ना जाए। ठीक है, एक बार रुक जाओ, फिर मैं रिवाइज करवाती हूँ जो मैंने करवाया है। हाँ, ऑलमोस्ट सारा हो गया है, हो ही गया। चलो ठीक है, ओके, मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जहां से करवाया था मैंने स्टार्ट, और ये आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके क्वेश्चन बच्चे मैं ना संडे को दे दूंगी आप लोगों को, अभी मैंने बनाए नहीं है इसके एफ लोग के। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या था, और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे सारे 50 के 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं मेरे साथ, तो प्राउड ऑफ यू बच्चे, कोई गया नहीं। जो जाने वाले थे वो तो शुरू में ही चले गए थे 5 मिनट में। मैं नहीं कंचन, इसके बाद हाँ सॉरी, इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स ही कराऊंगी, मंडे से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा एक्टिनोइड्स रहता है ना, टाइम हो गया ना ऑलरेडी, नहीं तो मैं अभी करा देती एक्टिनोइड्स।
तो मंडे को हम एक्टिनोइड्स कर लेंगे, बिल्कुल 20 मिनट का ही काम है, और या अगर मान लो 30 मिनट भी लग जाते हैं तो हम आधा घंटा क्वेश्चन कर लेंगे इसके। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले हमने यहाँ आज क्या पढ़ा बच्चे, लेंथेनॉइड्स की केमिस्ट्री देखी, इसकी ट्रिक मैंने ऑलरेडी बता दी। ठीक है, हाँ मुझे भी यही लग रहा है मिशबा। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, हाँ एक काम घर से करेंगे बच्चे मेरे लिए, जितने भी लेंथेनम 3+ हैं, ध्यान से सुना, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, जितने भी लेंथेनम 3+ हैं, चाहे वो सीरियम है या पीआर है, एनडी, पीएम, समैरियम, कुछ भी है, इन सब का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के आओगे और मैं आपसे पूछूंगी सैटरडे को, इन सब का मैग्नेटिक मोमेंट आना चाहिए। पता है ना मैग्नेटिक मोमेंट कैसे सिखाया था मैंने, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1.8, 2 है तो 2.8, ऐसे ऐसे करके याद रखना है। ठीक है, लेकिन एक आपको राज की बात बताऊं, अभी आप तो ऐसे निकालोगे ना मैग्नेटिक मोमेंट जैसे मैंने सिखाया है, लेकिन जब आप मास्टर्स लेवल पे लेंथेनॉइड्स पढ़ते हैं ना, क्योंकि वहां पे भी आता है, तो जो जो आप इसमें निकालते हैं ना मैग्नेटिक मोमेंट, वहां पे वो गलत प्रूफ हो जाता है, समझ रहे हो, क्योंकि उसका ना रीजन होता है, वो आपको अभी नहीं समझना एक्चुअली, ऑर्बिटल मोशन क्वेंच हो जाता है, ऐसा कुछ है उसमें। अगर आप इसमें बच्चे, अगर आप गैडोलिनियम का मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे ना तो निकालेंगे 7.9, क्योंकि 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया ना तो गैडोलिनियम की 0 मैग्नेटिक मोमेंट आती है, लेकिन वो आपको नहीं करना, ना ही पेपर में ध्यान रखना है आपको, जो जैसा मैंने सिखा रखा है आप वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने सिखा रखा है उसके बेसिस पे आप सारे जितने भी +3 वाले हैं सबकी ऑक्सीडेशन सबका मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि जो म्यू है वो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है जी, समझ में आया? कैसे करते हैं एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा तुम नहीं थे बेटा, चलो बता देती हूँ एक बार। देखो बेटा प्रणव, अगर मान लो किसी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट आप ध्यान रख सकते हैं 1.8 आएगा, 2 है तो 2.8, 3 है तो 3.8, याद करने का तरीका है, 4 है तो 4.8, 5 है तो 5.8, ऐसे 6, 7, 8, 9 ऐसा चलेगा। ठीक है बेटा? ओके मैम। ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे नोट्स में, मैंने कहीं पे ट्रिक लिखी हुई थी तो आप ये याद कर लेना। ठीक है, ये होमवर्क हो गया आपका। उसके बाद क्या देखा हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं 1000 बार, बहुत बार आई हुई है पेपर में, आप उठा के देख लो प्रीवियस ईयर के, बहुत बार, कई बार पूछ रखा है कि गैडोलिनियम की बता दो, गैडोलिनियम +2 में क्या होगी, यूरोपियम +2 में क्या होगी, होलियम +3 में क्या होगी। तो आपको टिप्स पे रटी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वरना बेशक मत पढ़ो, बेशक मत पढ़ो लेंथेनॉइड्स, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। बेशक सारा एफ लोग छोड़ देना, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। आगे पढ़ो। एटॉमिक साइज देख लिया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, सारे सिल्वरी व्हाइट होते हैं, लेकिन समैरियम को छोड़ के रैपिडली टार्निश्ड हो जाते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। और जो ट्राइवेलेंट मेटल आयन बच्चे होते हैं वो कलर्ड होते हैं। कलर्ड क्यों होते हैं? एफएफ ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है। और जो इनका स्पेक्ट्रा आता है, जो इनका बैंड आता है, वो नैरो होता है। नैरो क्यों होता है? क्योंकि एफ से एफ में ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये कहा था कि Fn इलेक्ट्रॉन और 14 - n इलेक्ट्रॉन वाले का कलर सेम होता है, एग्जांपल मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मतलब जिसमें एफ ऑर्बिटल बिल्कुल खाली होता है या बिल्कुल भरा हुआ होता है, वो कलरलेस होते हैं, क्योंकि भैया ट्रांजिशन करने के लिए है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद बच्चे ये देखा गया कि जो फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है लेंथेनॉइड्स की, वो कैल्शियम के सिमिलर है, इसलिए जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल से मैच करती हैं। वो कौन कौन सी हैं कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से, और ये काफी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। और ये रिएक्शंस याद कर लेना, पेपर में नहीं आती है। उसके बाद हमने देखा बच्चे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। ठीक है, इसके अलावा यूरोपियम +2 में भी होता है, यटरबियम +2 में होता है, लेकिन स्टिल +3 वाली ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हम इनको गुड रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। इनके साथ लिख लो कि जो समैरियम है ना, वो भी गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे सीरियम +4 में भी एग्जिस्ट करता है और टर्बियम +4 में भी होता है। स्टिल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, दैट इज व्हाई सीरियम +4 एंड टर्बियम +4 इज एन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सीरियम +4 जो एक अच्छा एनालिटिकल एजेंट भी होता है। उसके बाद
क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते? क्योंकि जो आपके एफ ऑर्बिटल है बिल्कुल अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। आपका डिस्प्रोसियम, नियोडाइनियम और प्रसोडाइनियम जो है ऑक्साइड बनाते हैं MO2 टाइप के, क्योंकि वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, जबकि हेटरबियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि वो +2 में ऑलरेडी स्टेबल है, तो MO2 टाइप के ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से क्या क्या कंसिक्वेंसेस हुए। तो सबसे पहले तो ये हुआ, साइज में डिक्रीज होने की वजह से सेपरेशन करने में बहुत डिफिकल्टी आई है। तो अलग अलग मेथड देखे गए हैं लेंथेनॉइड्स को सेपरेट करने के लिए, जो आपको नहीं पढ़ना है। सेकंड बच्चे, 4D और 5D सीरीज की जो रेडियाई है वो सिमिलर है ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। थर्ड वाला पॉइंट बच्चे ये है कि बेसिक जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहता है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। बड़ा छोटा बॉन्ड वीक इजिली OH निकल जाएगा, छोटा छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग OH इजिली नहीं निकलेगा। ठीक है, उसके बाद लेंथेनॉइड का यूज एलओए बनाने में भैया, मिक्स्ड मेटल सबसे पॉपुलर एलओए है, एक पायरोफोरिक एलओए है जो कि बुलेट्स और लाइटर बनाने में काम आते हैं। सीरियम सल्फेट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, और लेंथेनम के ऑक्साइड जो है लेंसेज, ऑप्टिकल लेंसेज बनाने में भी इनका यूज होता है, जैसे क्रूक्स लेंसेज पॉपुलर है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो बच्चे लेंथेनॉइड्स में इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने की नीड है, मैंने सारा करा दिया। नेक्स्ट वाली क्लास में हम छोटा सा एक्टिनॉइड्स है वो देख लेंगे। ठीक है, एक बार मैं तुम्हें क्या करती हूँ ना, एक्टिनॉइड्स की वो बता देती हूँ बेटा। एक मिनट रुको, कहाँ गए एक्टिनॉइड्स? हाँ, एक्टिनॉइड्स की ना मैं तुम्हें ट्रिक बता देती हूँ कैसे याद करना है। तो बच्चे क्या करोगे, एक्टिनॉइड्स को तो एक्टिनियम से याद रखोगे, एक्टिनियम। उसके बाद लिखोगे, ध्यान से सुनना, थोड़े थोड़े पहलवान, ध्यान से सुन लो, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, निपटेंगे। बस यहां तक पढ़ो, इसको खत्म करो, फिर उसके बाद दूसरी निमोनिक स्टार्ट हो जाएगी। पुराने आम, पुराने आम कम बिकेंगे, कम बिकेंगे। इसके बाद और आओ, आगे निमोनिक दूसरी स्टार्ट होगी। कॉफी ऐसे फरमाओ, एक सेकेंड रुको, हाँ ये वाले मोस्टली बहुत पॉपुलर है ये वाली निमोनिक। कॉफी ऐसे फरमाओ, ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता ला रही है, मैडम नाश्ता ला रही है। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे बच्चे इसको? देखो इधर, एक्टिनियम को एक्टिनियम, मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ। थोड़े मतलब बच्चे थोरियम, पहलवान मतलब बच्चे पीए, उनसे मतलब यूरेनियम, निपटेंगे मतलब नेपट्यूनियम। ठीक है, पुराने मतलब प्लूटोनियम, आम मतलब अमेरिकियम, देख लेना इसका नाम, हो सकता है मैंने गलत बोल दिया। सीएम मतलब मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा। बिकेंगे मतलब बीके, कॉफी मतलब बच्चे कैलिफोर्नियम, ऐसे मतलब ES सिंबल रहेगा इसका, फरमाओ मतलब बच्चे FM। इसके नाम याद करने की बिल्कुल नीड नहीं है, नहीं पूछा जाता। मैडम मतलब बच्चे MD, नाश्ता मतलब नोबिलियम, और LA मतलब क्या है, लोरेंशियम, लोरेंशियम। आई थिंक ये इजी है। एक्टिनियम, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कॉफी ऐसे, सॉरी, पुराने आम कम बिकेंगे। उसके बाद तीसरी निमोनिक स्टार्ट करो, कॉफी ऐसे फरमाओ, फिर उसके बाद मैडम नाश्ता ला रही है। हाँ सौम्या बच्चे, यू कैन गो, हो चुका है। ठीक है, तो कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता ला रही है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार फिर रिपीट करूंगी, उसके बाद हम एक्टिनॉइड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्टिनॉइड की केमिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जो मेन चीजें बस वही पढ़ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, बोलो। ठीक है मैम। यस मैम। चलो, आई थिंक लेंथेनॉइड्स तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को अभी तक। यस मैम। ठीक है, तो इसके नोट्स मैं भेज दूंगी, क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगी, 1-2 दिन में बन जाएंगे। ठीक है, तो वो कर लेना, जब तक फिजिकल वाले कंप्लीट कर लो क्वेश्चन, और जो एक और भेजे थे मैंने इंट्रोडक्शन वाले नाम से, वो कर लेना। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है 50 बच्चे रहे एंड तक, तो ये बहुत अच्छा लगा देख के। ठीक है, इसके मैं नोट्स अभी PDF बना देती हूँ। बाय मैम। बाय बच्चे। बाय मैम, बाय। थैंक यू।